सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो हम कैसे हैं आप सभी लोग। आप आ गए हो हमारे एक और नए कोर्स के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क CN। दिस इज नॉट मीनिंग ऑफ द कार्टून नेटवर्क, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारी पूरी सीरीज चली गई इस कंप्यूटर नेटवर्क की। ओके गाइस, नाउ सबसे पहले हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर आज जैसे कि आप लोगों को शायद पता हो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर इंस्ट्रक्शंस कमांड्स देती है कि किसी भी चीज़ से, इनपुट डिवाइस से वो क्या करती है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको आउटपुट देता है। ठीक है, उस परफॉर्मेंस को आउटपुट देता है। नाउ जो कंप्यूटर होता है वह 0 और 1 की वैल्यू को रीड करता है, समझता है, राइट करता है। ठीक है, आपको भी पता हो। और कंप्यूटर का सबसे मेन हिस्सा ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, हमारा CPU होता है। ठीक है गाइस, और रैम हमारी क्या होती है, ये रैम हमारे पास रैम भी होती है। तो रैम क्या करती है, क्विक एक्सेस के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी रैम। और SSD होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो सेव करके रखती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और हमारे पास मदरबोर्ड होता है, वो क्या करता है, ये हमारा एक मेन पार्ट है जो कि एक साथ पूरे कनेक्शन को रखता है कंप्यूटर से। इधर से कीबोर्ड वगैरह इन सबको कनेक्ट कर रखता है हमारा मदरबोर्ड। और क्या होता है, GPU होता है, ये क्या करता है, 3D टास्क को, जैसे ये तो 3D नहीं है, सिंपल सी इमेज वीडियोस इन सबको ग्राफ। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब नाउ जब हमने कंप्यूटर समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर कुछ कमांड देता है तो कंप्यूटर कुछ आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब नाउ हम समझेंगे नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले नेटवर्क के बारे में आप सोचो क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है, देखो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल चीज है। ठीक है, ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये किसी एक चीज से कनेक्ट होंगे। किससे, इंटरनेट से। ये सारे एक दूसरे से ये सारे एक इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। इसी को तो हम नेटवर्क बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। इसी चीज को, इसका हम डेफिनेशन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर बाय इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क। सो इसके एग्जांपल हैं जैसे IP और IP एड्रेस, DNS, TCP, IP, UPD, UDP, ऐसे एग्जांपल हैं। सो नाउ अब हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये हमें पता चल चुका है। नाउ अब हम आते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है गाइस, उस एक हमारे पास सेंडर है, एक हमारे पास रिसीवर है। मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा है गाइस, क्योंकि इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, और हम सेंडर कुछ चीज, एक डेटा भेज रहा है सेंडर। ठीक है, एक डेटा भेज रहा है, कुछ होगा डेटा, कुछ भी डेटा होगा। ठीक है, बस सेंड कर रहा है वो। किसको सेंड कर रहा है, रिसीवर को। मतलब ये वाला रिसीवर है, ये रिसीव कर रहा है उस डेटा को। तो इधर एक कनेक्शन बैठता है, अपना कनेक्शन बैठ जाता है। तो ठीक है, नाउ कनेक्शन बैठ गया, लेकिन ये तो 0 1 के हिसाब से बात करेगा। अब लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे, इसके लिए क्या आता है जो ये समझे। मतलब ये तो इन्होंने तो बात कर ली सिंपल से कि हमारे पास एक डेटा आया है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला क्या डेटा है, कैसे नहीं आया, कैसा हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो सबसे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स आपको पता होगा क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। अब जब हमें कम्युनिकेशन करना है, सेंडर और रिसीवर के बीच के जो कम्युनिकेशन करना है, हमको समझना है, तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर
कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर कम्युनिकेशन लिख देता हूँ, डबल एम लिख के गेम खत्म कर देते हैं इसका। ठीक है, तो क्या हुआ? तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग दोस टॉकिंग टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड प्रॉपर कम्युनिकेशन। इसी को हम प्रॉपर कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ अब समझो, हमारे पास एक मशीन है, उसके अंदर क्या हुआ? हमारे पास एक प्रोसेस है, क्या कर रहा है? वो सेंड कर रहा है, कुछ सेंड कर रहा होगा जिसको रिसीवर, और एक रिसीवर होगा वो रिसीव कर रहा होगा। वो प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट हो रही है। अब वो क्या एक ही मशीन में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? बताओ। जब हमारे एक ही मशीन में एक ही, देखो, इन वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेस, एक ही प्रोसेस उसी प्रोसेस में, मतलब उसी मशीन में, मतलब विदाउट डिफरेंट मशीन, एक ही मशीन में एक ही प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? इंटर टी है गाइस ये, प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक ही प्रोसेस, एक ही मशीन के अंदर एक सारी प्रोसेस एक दूसरे से बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और ये किसका सपोर्टेंस है? ओएस का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट रोल नहीं है कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का अभी इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है गाइस, अब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कैसा है? ये तो ओएस का रोल है इसमें पूरा। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क का कैसे आएगा गाइस? यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर। ये सबसे पहले ये कार्टून नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, हमारे पास अब क्या है? दो मशीन है, M1 और M2। जब हमारा क्लाइंट, हमारे M1 में एक क्लाइंट है, वो हमारे एक, और M2 में हमारे पास है सर्वर। तो जब हमारा क्लाइंट एक सर्वर से बात करेगा, कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है गाइस, अलग अलग डिफरेंटली मशीन से, तो क्या होगा? इसी कम्युनिकेशन को, ये जो कम्युनिकेशन हुई है हमारे इनके बीच में अलग अलग मशीन से, ठीक है, उसी को ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, ऐसा एनवायरनमेंट फील करा, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट फील कराना है जो मशीन को अलग लगे ही ना, कि हम डिफरेंट मशीन्स पे काम कर रहे हैं, सेम मशीन पे काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं टू वे कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, सी और मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ऐसा मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी बातचीत हो रही हो अलग अलग डिफरेंट मशीन से, तो उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, when the two communication between client and server there are use of kind of functionalities are used। यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनलिटीज यूज होती हैं जब ये दोनों मतलब क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं अलग अलग डिफरेंट मशीन से। तो हमारे पास कुछ फंक्शनलिटीज हैं। सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटीज होते हैं। पहला हमारा मैंडेटरी होता है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शनल होता है। तो सबसे पहले हम मैंडेटरी में आते हैं। तो मैंडेटरी क्या होता है? जो जरूरी है, मतलब कुछ भी भेजो, कुछ भी लेना देना हो, लेकिन ये जरूरी होगा, ये जरूरी है कि ये जरूर चलेंगे भले कुछ भी हो, तो इसलिए ये मैंडेटरी में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल क्या चेक हमारे लिए सबसे मेन है कि एरर कंट्रोल क्या चेक करेगा कि कोई एक ही बंदा है, ठीक है, इसने कुछ एम मैसेज भेजा है, ठीक है,
किसी बंदे को इसने एम मैसेज भेजा है, लेकिन ये चेक करेगा कि उसके पास एम ही मैसेज गया है कि M2 मैसेज चला गया है। ये इस एरर को चेक करेगा, और एरर आता है तो ये यहीं पे रोक देगा उस चीज़ को। फिर जैसे मैसेजेस में कभी कभी मैसेजेस नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उधर एरर आ जाता है, लिखा भी आता है एरर। तो वही चीज़ ये एरर कंट्रोल काम कर रहा है, जो मैंडेटरी होता है हमेशा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो कंट्रोल। ना फ्लो कंट्रोल क्या करता है? हम बंच ऑफ नेटवर्क भेज देते हैं, ठीक है? जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ भेज दी हैं, है ना? तो उसको चेक करेगा कि ये पूरा नेटवर्क ही तो नहीं भेज दिया है इन्होंने, लेकिन अगर नेटवर्क भेजा है तो ये वहीं पे रोक देगा पूरे सिस्टम को, ठीक है? ये चेक करता है, बेसिकली ये चेक ही करता है और कुछ नहीं करता। चेक करेगा तो रोक देगा, नहीं अगर सब सही होगा, बच्चे ऑफ नेटवर्क्स नहीं होंगे तो आगे बढ़ने देगा, वरना चेक करेगा। अब हमारे पास आते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो लॉट्स ऑफ प्रोसेसिंग बट विच वन इज सेंडिंग द डेटा? ओके, हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोसेस डेटा को सेंड कर रहा होता है? मतलब इस बहुत सारे प्रोसेस हैं हमारे पास, लेकिन जो डेटा सेंड करता है वो इसको चेक करता है कि कौन सी प्रोसेस हमारे पास डेटा को सेंड कर रहा है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का वो है OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसको हम और आगे बताएंगे। अगर मेरे पास कुछ, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, अगर मेरे पास कुछ ईमेल आ रही है तो किसके पास वो प्रोसेस जाना चाहिए, ठीक है? जैसे हमारे पास एक ईमेल आया है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस है ये ईमेल किसके पास जाना चाहिए? तो ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा होता है, और इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज, वो हम और आगे पढ़ेंगे वीडियोस में। हमारे अभी हम नॉर्मली बेसिक कंप्लीट करते जा रहे हैं ना। अब हमारे अब आते हैं सेकंड में आते हैं, उसमें क्या है? ऑप्शनल। ये सारे ऑप्शनल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जैसे बैंक में उनका कुछ डेटा होता है, वो डेटा को वो इनक्रिप्ट करके भेज देंगे कि कोई बीच में अगर यहाँ से मैंने एक बैंक है, यहाँ से मैंने कुछ डेटा भेजा है, ये डेटा भेज रहा हूँ, इधर बीच में कोई हैकर आ जाएगा तो अपन को दिक्कत आ जाएगी, डेटा को वो सीधे पढ़ लेगा। लेकिन हम जब उसको इनक्रिप्ट कर देंगे तो ना तो हैकर को उसको ब्रीच कर पाएगा, ना ढंग से पढ़ पाएगा इतनी जल्दी। लेकिन कुछ हैकर्स हैं पढ़ लेते हैं, खतरनाक वाले, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा काम होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। ना अब हमारा सेकंड है ऑप्शनल में चेक पॉइंट क्या करता है? जैसे हमारे बेसिकली हम कुछ डाउनलोड पे लगाते हैं, ठीक है गाइस? जैसे मैंने एक फाइल लगाई है 200 MB की, ठीक है गाइस? 200 MB की मैंने एक फाइल डाउनलोड पे लगाई है, ठीक है? जब मैंने इसको लगाई तो अब बीच में क्या हुआ, एकदम से मेरा नेटवर्क चला। जब मेरा 180 MB का फाइल डाउनलोड हो गया, ठीक है? जब ये डाउनलोड हो गया, मतलब हमारा पास कितने 20 MB का और बचा था। उसके बीच में मेरी लाइट चली गई जो मेरे वाईफाई से कनेक्ट था ना हो। अब क्या करेगा ये? वापस शुरू से नहीं, जब लाइट आएगी तो ये वापस शुरू से नहीं करेगा। इधर क्या कर देगा, ये चेक पॉइंट लगा देगा कि इतना अपना डाउनलोड हो चुका है, हमें इसके आगे से प्रोसेस करना है, ना कि हमें शुरू से करना है, ठीक है गाइस? तो ऐसे जरूरी नहीं है कि इधर से चेक पॉइंट, कुछ लेयर्स होंगी इनकी, इधर चेक पॉइंट लग गया, जैसे इधर 10 MB पे चेक पॉइंट लग गया था कि 10 MB तो नॉर्मल, भली लाइट चली भी जाए तो इधर तो चेक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे चेक पॉइंट्स हम बीच में लगा सकते हैं। तो और भी बेसिकली देयर आर मोर फंक्शनलिटीज इन मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। तो हमारे पास मोर देन 70 फंक्शनलिटीज हैं मैंडेटरी और ऑप्शनल में, ठीक है? 70।
नाउ अब हमारा फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे पास 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल है। हमारे पास क्या है, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल का है हमारे पास, ठीक है। 7 लेयर्स है। तो सबसे पहले हमारी क्या है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक है, फिर हमारा नेटवर्क है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर सेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। तो ये क्या है, सारे हार्ट हैं। क्या है, हार्ट। ये क्या है, सब हार्ट हैं किसके, OSI मॉडल के हार्ट हैं। ये सारे सातों के 7 लेयर क्या हैं, OSI मॉडल के हार्ट हैं। जब भी देखो OSI क्या होता है, जब भी हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, जैसे मैंने ये हाई मैसेज किया, ठीक है गाइस, ये हाई मैसेज किया, तो ये हाई मैसेज किसी और के जाने से पहले, किसी और को जाने से पहले और ये भेजने से पहले, ये बीच में क्या करेगा, एक OSI मॉडल बैठेगा, ठीक है। ये OSI मॉडल क्या करेगा, इन 7 के 7 लेयर, अरे OSI, ये जो सातों के 7 लेयर्स हैं, उनको ये इसमें ये सारे ये मतलब ये मैसेज भेजा, उसको चेक करेगा, सातों लेयर्स कंप्लीट हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। और जो रिसीवर है हमारे पास, उस उधर भी जब वो आएगा तो उस OSI मॉडल को चेक करेगा कि ये रिसीवर लेने लायक है कि नहीं। यही हमारा OSI मॉडल का काम होता है। सो हमारा पार्ट 1 हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे हम सभी लेयर्स को लाइन वाइज लाइन, एक TCP IP होता है, हम सारे लेयर्स को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लेन वेन पेन कैन ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो हाँ, मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। और आपने वो क्या बोलते हैं, और नोट्स के लिए मुझे कमेंट करो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू गाइस, धन्यवाद।